measurement of length. One of the fundamental quantities which were discussed earlier, that is length. So length, to measure the length, distance, SI unit of length is meter, and in 1960 standard for the meter based on the wavelength of orange red light emitted by atom of krypton was adopted. बराबर है, orange red light based on the wavelength of orange red light emitted by atom of krypton, orange red light emitted by atom of krypton was adopted. By 1883, more precise measurement of was developed. It said that meter is the length of the path traveled by the light in vacuum during the time interval. कौन से टाइम में? टाइम मैंने क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कौन से टाइम में वो 1 मीटर वेवलेंथ कवर करने के लिए 299792458 यानी इतना टाइम लगा. 299792458 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम लोग कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2.99 into 10 to the power 8 यानी 1/3 into 10 to the power 8 यानी दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई? 3 into 10 to the power 8. तो 1 मीटर वेवलेंथ ट्रैवल करने के लिए इतना सेकंड टाइम लगा. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन मेजर द वेवलेंथ. आफ्टर दैट इसका कुछ उतना इम्पोर्टेंस नहीं है. वी फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो वी यूज द पैरालेक्स मेथड. यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि स्टार, प्लैनेट, तो वी कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली. देयरफॉर वी यूज द पैरालेक्स मेथड. व्हाट इज द पैरालेक्स मेथड? यानी समझो होल्ड योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो एंड कीप अ हैंड ऑन योर आईज. ठीक है, लेफ्ट आईज एंड देन राइट आईज. तो दिस डिस्टेंस इज अपेरेंटली चेंज. ओके, अगर आपने राइट हैंड और राइट आई पे और लेफ्ट आई पे, समझो ये डिस्टेंस है, ये पोजीशन है. ठीक है, तो आईज पे आपने ये रखने के कारण ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है समझो. ठीक है, ओपी विद द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये अपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड एज द पैरेलल मेथड. तो यू विल फाइंड दैट योर हैंड अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड, यानी आपका हैंड मूव होता है, और दिस मेथड इज कॉल्ड एज द पैरेलल मेथड. तो वी कैन फाइंड आउट द पैरेलल इज डिफाइंड एज द apparent change in position of object due to change in position of the observer. apparent change in position of object, apparent यानी जो पहले थी वो नहीं होगी. apparent change in position of object due to change in position of observer. यानी ऑब्जर्वर यानी जिससे हम लोग देखेंगे. पहले एक आइज पे हम लोगों ने हाथ रखा और बाद में दूसरे आइज पे, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होने के कारण ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, उसको बोलते हैं पैरेलल मेथड. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू आइज मेजर दैट इज E1 and E2. तो वी कैन फाइंड आउट द OP इज इक्वल टू E1 E2 अपॉन थीटा. तो इन दिस वे पैरेलल मेथड इज यूज्ड. बराबर है, तो ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं. बट समझो कोई प्लैनेट और स्टार का अगर डिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए भी ये पैरेलल मेथड का यूज करते हैं. समझो ये अर्थ है और अर्थ के दो पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे, ये भी विद द 2 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d. और एक प्लैनेट और स्टार इतने डिस्टेंस पे रखा है, उसका डिस्टेंस 2 पॉइंट से सेम है, दैट इज d. ओके,
और दिस इज द एंगल। तो दो पोजीशन हम लोगों ने ए एंड बी सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा है और उसका डिस्टेंस b कंसीडर किया है। एंगल ASB, वी मेजर द एंगल ASB, समझिए ASB द डिस्टेंस ऑफ द स्टार और प्लैनेट, तो एंगल ASB इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है b, जो डिस्टेंस है दो पॉइंट का डिस्टेंस, प्लैनेट जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस से है सरफेस ऑफ द अर्थ, तो b इज लेस देन d, बहुत कम है इसलिए डबल लेस देन लिया, b अपॉन d इज लेस देन मोर लेस देन 1, ठीक है। तो देयरफॉर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे एंगल का फार्मूला क्या है, एंगल यानी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आपको 10th में सर्कल में हुआ है। तो ये एंगल थीटा इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इसकी कंसीडर करेंगे AB और रेडियस कंसीडर करेंगे D, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है, AB इज स्मॉल b अपॉन d, तो d की वैल्यू होगी b अपॉन थीटा, ठीक है। तो d की वैल्यू होगी b अपॉन थीटा। तो दिस इज द पैरेलक्स मेथड एंड इन दिस वे वी कैन मेजर द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स और प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ध्यान में रखना, 2-3 बार ये देख लेना, आपको समझ में आएगा।